Hello everyone. I hope you all are doing good. My name is Shima Dikshit. I welcome you all in English Pathshala. Even though direct indirect I have started. मैंने पहले ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे 2 वीडियो बना चुकी हूँ. फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑल बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे एंड हाउ टू कन्वर्ट असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये सारा डिस्कस किया था. फर्स्ट वीडियो स्पेशली 6 to 10th क्लास के लिए था. अब 9th-10th हमें 9th-10th क्लास में देखते हैं तो 9th-10th में वहाँ पे क्या होता है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इनको कैसे चेंज करते हैं ये सिलेबस में इंक्लूड है. जबकि अप टू 8th आपका बेसिक सारे रूल्स होते हैं एंड असर्टिव सेंटेंस ओनली होता है. सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू चेंज इम्परेटिव सेंटेंस or the conversion of imperative sentence into indirect speech. So let's get started. First understand what is imperative sentence. Imperative sentence कौन से होते हैं? Imperative sentence even आपने पढ़ा होगा previous classes में. Imperative sentence कौन से होते हैं? Imperative sentence वो होते हैं जो order, request and command express करते हैं. These are called imperative sentence. So let's get started. Conversion of imperative sentence. रूल फर्स्ट क्या है? द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, टेल एंड चेंज. रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाता है? अब मैं प्रीवियस वीडियोस में जो कुछ पढ़ाया था वो सारा रिवाइज कराने आपको नहीं जा रही हूँ. आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंज होता है. द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, टेल एंड चार्ज. रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाता है? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. इफ द सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को. जैसे ऑर्डर, कमांडेड, रिक्वेस्टेड. अब रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड ऑर्डर, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इनको एक्सप्रेस करने के लिए दीज आर द सर्टेन वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. लेट्स सी, दी ऑल आर सिनोनिम्स. रिक्वेस्ट, बेग, आस्क, implore. implore का मीनिंग होता है to ask politely as well as entreat. entreat भी ask politely for something. desire and appeal. next advice. advice के लिए हम किसका यूज करते हैं? advice का यूज कर सकते हैं, urge का यूज कर सकते हैं, forbid and exhort. forbid का मीन्स होता है, forbid एक तरीके से हम किसी चीज के लिए जैसे मनाही के लिए एडवाइस करना, जैसे स्मोकिंग इज forbidden. ऑर्डर के लिए ऑर्डर, कमांड, टेल एंड चार्ज. तो फर्स्ट रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड. वी विल यूज ऑल दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सेकेंड रूल है द वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू एन इन्फिनेटिव. द वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का जो वर्ब होता है वो किस में चेंज होता है? इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है. अब इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस verb, like to, leave, to disturb, नेक्स्ट रूल. तो ये आई थिंक आपको समझ में आया. द वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का वर्ब किस में चेंज हो जाएगा? इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा. थर्ड रूल है इफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द वर्ड्स डू नॉट. अगर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट ही किससे हो रहा है? डू नॉट से शुरू हो रहा है. तो डू नॉट से शुरू हो रहा है, द वर्ड नॉट इज प्लेस्ड बिफोर द इन्फिनेटिव. नॉट कहाँ हो जाएगा? इन्फिनेटिव से पहले, जिससे नॉट टू डिस्टर्ब. अगर डू नॉट से शुरू हो रहा है तो नॉट कहाँ लग जाएगा? इन्फिनेटिव से पहले हम नॉट का यूज करेंगे. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेंटेंसेस. नेक्स्ट देखते हैं. द बेगर सेड टू मी गिव मी अ रुपी फॉर अ कप ऑफ टी प्लीज. अब देखिए यहाँ प्लीज लगा हुआ है, सेंटेंस से समझ आ रहा है सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रिक्वेस्ट. तो हम यहाँ इसमें चेंज करने के लिए हम यहाँ रिक्वेस्टेड का भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन यूज बैग. लेट्स सी, the beggar
begged of me, the beggar begged of me a rupee for a cup of tea. अब यहाँ देखिए बैग के बाद में किसका यूज किया, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया है। प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किस लिए किया गया यहाँ पर, क्योंकि इन केस ऑफ पर्सन, जब किसी पर्सन की बात होती है देन बैग ऑलवेज फॉलोज ऑफ। व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट अ थिंग, जब किसी चीज के बारे में बात हो रही है, किसी थिंग के बारे में बात हो रही है, देन किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। इसको हमने दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, द बेगर begged of me to give him a rupee for a cup of tea। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं इन्फिनेटिव लगाकर भी। टेक अ स्क्रीनशॉट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जो तो प्रीवियस रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स चेंज नहीं होंगे, वो रूल्स एज इट इज इम्प्लीमेंट होंगे। उन रूल को हमें अप्लाई करना है जब हम चेंज करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स सी, द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस। अब यहाँ ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है ऑर्डर। अब ऑर्डर के केस में भी हमें क्या ध्यान रखना है, व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, कि जब ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर किसी फॉर्मल सेंस में मिल रहा है, मीन्स किसी सीनियर अथॉरिटी से मिल रहा है, तो वहाँ हम उसको किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर में ही चेंज करेंगे। वाइल जब किसी रिलेशंस में मिल रहा है, मतलब इनफॉर्मल वे में, लाइक फादर ने कहा या मदर ने कहा, ब्रदर ने सिस्टर ने कहा, इन दैट केस हम उसको किसमें चेंज कर सकते हैं, टोल्ड में। लेट्स डू, द टीचर सेड टू द बॉयज, the teacher ordered the boys। अब टीचर एंड स्टूडेंट्स का रिलेशन कैसा होता है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन फॉर्मल होता है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, यहाँ क्या है, स्टैंड अप वर्ब है, तो यहाँ इसमें किसमें चेंज हो जाएगा, इन्फिनेटिव में। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, टू स्टैंड अप ऑन योर का क्या हो जाएगा, प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में जाएगा, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर, ऑन देयर बेंचेज, एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट, द फादर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड्स। अब यहाँ फादर और चाइल्ड की बात हो रही है, तो फादर एंड चाइल्ड का रिलेशन कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। यहाँ कोई फॉर्मल एटीट्यूड या फॉर्मल बिहेवियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं टोल्ड में। द फादर टोल्ड मी, अब यहाँ दैट नहीं आएगा, क्या है, गो एंड वॉश योर हैंड्स। गो वर्ब से पहले क्या लग जाए, वर्ब किस में चेंज होगा, इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा। सो टू गो एंड, टू गो एंड वॉश, योर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मी टू वॉश माई हैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, द बेगर सेड टू मी गिव मी अ रूपी फॉर अ कप ऑफ टी प्लीज। अब देखिए यहाँ प्लीज लगा हुआ है, सेंटेंस से समझ आ रहा है सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ इसमें चेंज करने के लिए हम यहाँ रिक्वेस्टेड का भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन यूज बैग। लेट्स सी, द बेगर begged of me, the beggar begged of me a rupee for a cup of tea।
अब यहाँ देखिए बैग के बाद में किसका यूज किया, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया है। प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किस लिए किया गया यहाँ पर, क्योंकि इन केस ऑफ पर्सन, जब किसी पर्सन की बात होती है देन बैग ऑलवेज फॉलोज ऑफ। व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट अ थिंग, जब किसी चीज के बारे में बात हो रही है, किसी थिंग के बारे में बात हो रही है, देन किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। इसको हमने दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, द बेगर begged of me to give him a rupee for a cup of tea। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं इन्फिनेटिव लगाकर भी। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, शी सेड टू रिया हेल्प मी प्लीज। अब ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट। हाउ वी विल चेंज इट, शी रिक्वेस्टेड रिया, यहाँ टू का यूज नहीं हो, रिक्वेस्टेड रिया। वर्ब को किस में चेंज करते हैं, इन्फिनेटिव में, टू हेल्प हर। नेक्स्ट, ही सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। अब ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ही सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। यहाँ क्या एडवाइस, मतलब किसी को समझाने का काम किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एडवाइस। किसमें चेंज कर देंगे, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई ओल्ड पेरेंट्स। Then full stop. Next, he said to me, have a cup of tea with me please। अब यहाँ किसी को चाय पीने के लिए क्या दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है। तो इनविटेशन के लिए हम इनवाइटेड का यूज भी डायरेक्टली कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। He invited me to have a cup of tea with him। He invited me to have a cup of tea with him। अगर यहाँ इन्विटेशन एक्सप्रेस किया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज कर सकते हैं, इन्वाइटेड का भी यूज कर सकते हैं, इन्वाइटेड वर्ड का, ओके, इन प्लेस ऑफ आस्क्ड एंड रिक्वेस्टेड। टेक अ स्क्रीनशॉट। इम्परेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज भी होता है। तो अब देखते हैं सेंटेंसेस विद लेट, जो लेट से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उनको कैसे चेंज करेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में जहाँ सेड टू होता है तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है, सजेस्टेड एंड प्रपोज में। सजेस्टेड एंड प्रपोज ऑलवेज फॉलो प्रेपोजिशन टू। एंड लेटेस्ट चेंज हो जाता है वी शुड में। एज वेल एज वी हैव टू यूज कंजक्शन दैट, हम दैट कंजक्शन का यूज भी करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए, दैट का यूज भी किया जाता है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई सेड टू माय फ्रेंड जया। आई सेड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रपोज्ड टू माय फ्रेंड जया। कंजक्शन यूज करेंगे दैट। अब यहाँ क्या है लेटेस्ट, तो लेटेस्ट किस में चेंज हो जाएगा, वी शुड, दैट वी शुड टेक अ रूम in the hostel। Next example, I said to Riya, let us spend this evening having a game of chess। said to को किस में चेंज करेंगे, proposed में। I proposed
I propose to Riya that we should, let us चेंज हो जाएगा we should में we should spend of this, जो words which are expressing nearness किस में चेंज हो जाते हैं, expressing distance, तो this का क्या हो जाएगा that evening having a game of chess, having a game of chess। तो ओनली क्या ध्यान रखना है आपको, द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट का यूज प्रपोजल के लिए भी होता है, एज जो ऑर्डिनरी मीनिंग है लेट का, वो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है, अलाउ के सेंस में यूज किया जाता है, और एज वेल एज प्रपोजल के लिए होता है, अलाउ के सेंस में भी होता है, एंड कॉन्ट्रास्ट के सेंस में भी लेट का यूज होता है। तो किसमें सेड टू किसमें चेंज होगा, सजेस्टेड एंड प्रपोज में हो जाएगा, लेटेस्ट चेंज हो जाएगा वी शुड में, एंड वी हैव टू यूज कंजक्शन दैट। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल देखते हैं। मिसेस बत्रा सेड टू द प्रिंसिपल, मैम लेट मी गो होम अ लिटिल अर्ली। अब ये सेंटेंस यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, सेंटेंस में अलाउ मीन्स परमिशन मांगी गई है, तो अलाउ के सेंस में यूज हो रहा है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम लेट का भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन यूज अलाउ। लेट्स सी, चेंज करते हैं। मिसेस बत्रा सेड टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ परमिशन मांगी गई है, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, Mrs. Batra requested the principal, ma'am requested the principal to let या फिर हम यहाँ allow भी लिख सकते हैं, to allow her go home a little early। क्या हुआ, मिसेस बत्रा रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू लेट हर गो होम अ लिटिल अर्ली, या फिर टू अलाउ हर गो होम अ लिटिल अर्ली भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेट द एंटायर वर्ल्ड अपोज मी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन, सेड अनु फर्मली। अब यहाँ ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट। ये कंडीशनल सेंटेंस, जब हम कंडीशनल और जो सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करते हैं उनको चेंज करते हैं, देन जनरली वी यूज कंजक्शंस। अब कंजक्शन जब मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको टाइप ऑफ कंजक्शन भी कराए थे। टाइप ऑफ कंजक्शन में कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हाउ एवर है, इवन इफ है। लेट्स डू। Anu firmly said, that, हम यहाँ कंजक्शन यूज करेंगे इवन इफ द एंटायर वर्ल्ड opposed her, entire world opposed her, यहाँ आई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर she was, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, she was not going to give in। क्या चेंज किया, अनु फॉर्मली सेड दैट इवन इफ, कंजक्शन हमने क्या यूज किया यहाँ पर, इवन इफ का, इवन इफ द एंटायर वर्ल्ड अपोज्ड हर, शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव इन। यहाँ कैसे चेंजेस हुआ है,
आई एम नॉट गोइंग, कौन सा टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमने चेंज करते हैं इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में। एंड प्रोनाउन आई किस में चेंज हो गया, शी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट। So guys, I have discussed conversion of imperative sentence into indirect speech. Indirect speech में imperative sentence को कैसे चेंज किया जाता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, एज वेल एज आई हैव डिस्कस सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट, जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस है उनको हम कैसे चेंज करते हैं। So with this I come to an end of this topic. I hope you like the video. If you did, then please like, comment, share and subscribe. एंड हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।